केरल के हरे भरे कुदुथाई गांव में 2019 में भूचाल आ गया। जॉली जोसेफ, एक साधारण गृहिणी, को 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हुए कई भयानक हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया। पीड़ित उसके अपने ही परिवार के सदस्य थे, उसके ससुराल वाले, पहला पति, एक रिश्तेदार और एक बच्चा भी। मौतों का सिलसिला 2002 में जॉली की सास अन्नम्मा थॉमस के अचानक निधन के साथ शुरू हुआ। पहले इसे दिल का दौरा बताया गया। 5 साल बाद उसके ससुर टॉम थॉमस की भी अचानक मौत हो गई। लेकिन 2011 में जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत के बाद शक पैदा हुआ। रॉय की मौत जॉली द्वारा बनाए गए खाने को खाने के बाद हुई और उसके शरीर में साइनाइड पाया गया, लेकिन उसकी मौत को पहले आत्महत्या बताया गया। मौतों का सिलसिला जारी रहा। 2014 में रॉय के चाचा मैथ्यू मांजादील और फिर उसी साल जॉली की 2 साल की सौतेली बेटी अल्फाइन शाजू की भी मौत हो गई। आखिरी शिकार सिली शाजू जॉली की ननद थी, जिसकी 2017 में जॉली द्वारा दी गई एक कैप्सूल खाने के बाद मौत हो गई। हर मौत रहस्य और दुख से घिरी हुई थी, लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था कि परिवार के घर के अंदर एक खतरनाक साजिश चल रही थी। जॉली जोसेफ के सीधे सादे चेहरे के पीछे धोखे और चालाकी का जाल था। उसने अपने असली इरादों को छिपाने के लिए एक नकली व्यक्तित्व बनाया था। जॉली ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोला था, यह दावा करते हुए कि उसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट से स्नातकोत्तर किया है। इस झूठ ने संस्थान में शिक्षण पद पर होने की मनगढ़ंत कहानियों के साथ उसे समुदाय में सम्मान और विश्वास हासिल करने में मदद की। सम्मान के इस बनावटी आवरण ने एक धुएं के पर्दे की तरह काम किया। परिवार में मौतें जारी रहने पर उससे किसी भी तरह के शक को दूर किया। जॉली का धोखा उसकी योग्यता तक ही सीमित नहीं था। उसने परिवार की संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए कथित तौर पर संपत्ति के वसीयतनामे सहित दस्तावेजों को भी जाली बनाया था। मुझे वो करना पड़ा जो जरूरी था। उन्होंने मेरी हर बात पर, हर एक शब्द पर विश्वास किया। सच्चाई 2019 में सामने आने लगी, पहली मौत के 6 साल बाद, जब रॉय थॉमस के भाई रोजो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसे हमेशा अपने भाई की मौत और जॉली की संलिप्तता पर शक था। रोजो की जिद बहुत जरूरी थी। उसके शक और दृढ़ संकल्प के बिना हम शायद कभी भी केस को दोबारा नहीं खोलते। पुलिस ने रोजो की दृढ़ता और परिवार में कई मौतों को लेकर बढ़ते संदेह से प्रेरित होकर पूरी जांच शुरू करने का फैसला किया। शवों को कब्र से निकालने और बाद में फोरेंसिक विश्लेषण से साइनाइड के निशान मिले, जिससे लंबे समय से चले आ रहे संदेह की पुष्टि हुई। सबूतों के बोझ तले जॉली का सावधानी पूर्वक बनाया गया मुखौटा चरमराने लगा। ये बहुत ही दुखद था, पता है। ये सोचना कि जिस पर हमने भरोसा किया वो इन सब के पीछे हो सकता है। हम इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अक्टूबर 2019 में जॉली जोसेफ की गिरफ्तारी के साथ जांच का समापन हुआ। उसकी गिरफ्तारी की खबर ने कुदुथाई और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी, क्योंकि एक सीधी सादी गृहिणी लोगों की नजरों में कुख्यात साइनाइड किलर में बदल गई। 2023 में शुरू हुए मुकदमे पर मीडिया और जनता ने बारीकी से नजर रखी, इंसाफ की उम्मीद में। कुदुथाई साइनाइड हत्याओं का मामला इस बात की भयानक याद दिलाता है कि सामान्य दिखने वाले जीवन की सतह के नीचे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। जॉली के कार्यों में मनोवैज्ञानिक कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया दिखाई देती है। नियंत्रण की उसकी जरूरत, उसका धोखा, सब एक बहुत ही परेशान दिमाग की ओर इशारा करते हैं। 2023 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज करी एंड साइनाइड दी जॉली जोसेफ केस ने इस भयानक कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया, जिससे पारिवारिक गतिशीलता, लालच और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इस पर बातचीत शुरू हुई। नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली इस डॉक्यूमेंट्री की सफलता लोगों की ट्रू क्राइम में रुचि और इंसाफ की उनकी चाहत को रेखांकित करती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।